तो हे गाइस, दिस इज उत्कर्ष एंड यू वाचिंग टेक उत्कर्ष। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो अनबॉक्सिंग कर रहा है। मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ सिम 800L GSM मॉड्यूल को। सो फ्रेंड्स, आपको नहीं पता कि GSM मॉड्यूल क्या है और कैसे वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपके सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन और वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने अनबॉक्सिंग की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये है इसका पैकेट। तो आइए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसे कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद से यहाँ पे बबल रैपिंग दी हुई है, इसके अंदर ये दी हुई है। ठीक है, तो इसे हम ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है GSM 800L मॉड्यूल। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से कट कर देते हैं इसे और इसे बाहर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इतनी सी छोटी सी है। ये है GSM 800L मॉड्यूल। मैं आपको फोकस कर दूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखी हुई है सिम 800L मॉड्यूल। और यहाँ पे ये सिम सॉकेट दी हुई है जिसमें हम लोग माइक्रो SD कार्ड, माइक्रो सिम डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक एंटीना दी हुई है जो इसके साथ कनेक्ट होगी। और इसके साथ जब कनेक्ट होगी यहाँ पे इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगी और ये वर्क करेगी। और यहाँ पे हेडर पिन दी हुई है जिससे मैं इसे कनेक्ट करूंगा इसके साथ। ठीक है, तो अब मैं बताऊं इसके सारे फीचर्स और ये कैसे वर्क करती है और सारे बहुत कुछ। तो मैंने इसको एक अपने नोटबुक में नोट करके रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं। सो सबसे पहली बात इसकी वोल्टेज इनपुट की। तो सबसे पहले इसमें जो आप वोल्टेज दोगे वो दोगे 3.3 वोल्टेज से लेके 4.4 वोल्टेज। आप जानबूझ के और अनजाने में कभी भी इससे ज्यादा वोल्टेज मत देना, क्योंकि आपकी ये डिवाइस खराब हो जाएगी, ये मॉड्यूल खराब हो जाएगी और फिर ये बनने लायक नहीं होती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इससे क्यों होता है। क्योंकि इसमें छोटे छोटे सर्किट्स लगे होते हैं और ये इतने वोल्टेज सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। अब बात ये है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं आर्डिनो से कैसे इसको वोल्टेज दूं, क्योंकि आर्डिनो में तो 3.3 वोल्टेज और 5 वोल्टेज की आउटपुट पिन होती है। तो मैं बताता हूँ एक ट्रिक। आप क्या करना कि आप दो डायोड लेना, कोई सी भी, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा 1N4007 वाली डायोड लेना। और क्या करना कि आप उसको पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ और उसके बाद उसको कनेक्ट कर देना। जैसे मतलब कि फॉरवर्ड वाइज में उसको कनेक्ट कर देना और साथ में आप दो कनेक्ट करना एज अ सीरीज। ठीक है, होगा ये कि आप जानते हो कि डायोड में जो होती है वो 0.7 वोल्टेज का ड्रॉप आती है। सो आप अगर 5 वोल्टेज में पावर दोगे तो 0.7 वोल्टेज का ड्रॉप आएगी और ये आप अप्रोक्सीमेटली ड्रॉप आती है। सो कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए मैं आपको बोला दो यूज करने के लिए। सो 0.14 हो जाती है और 0.14 होगी तो इसी के रेंज के अंदर में ये आएगी। सो आप इसमें लगाओगे तो ये सेफ रहेगी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इस मॉड्यूल में बिटरेट्स कहाँ से कहाँ तक सपोर्ट करते हैं। सो ये बिटरेट्स सपोर्ट करते हैं 1200 से लेके 11500 बीट पर सेकेंड तक। ठीक है, और ऑटो बीट्स डिटेक्शन भी होती है इसमें। अब मैं बताऊं इसमें एक हेलिकल एंटीना दी होती है जो कि वो नेट पिन के साथ कनेक्ट होती है। जो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट पिन दिख रही होगी, मैं आपको फोकस कर देता हूँ। सो आपको ये जो फर्स्ट वाली जो पिन दिख रही है वो होल जैसी, सो वहां पे आप इसको नेट पिन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इसकी एंटीना को अटैच करना होगा। ठीक है, इसके साथ एक और एंटीना आती नहीं है लेकिन आप इसमें अटैच करोगे सो आप आउटडोर भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप ये छोटी वाली एंटीना लगाओगे तो आप इंडोर ही इसको यूज कर सकते हो, मतलब इंडोर ही आप ऐसे मैसेज दे सकते हो। सो आप जानते हो कि एंटीना जितना वीक होगा वो उतना ही दूर के एरिया कवर करेगी। सो इसके लिए आपको ज्यादा पावरफुल एंटीना लगाना होगा जो कि होती है अराउंड $3 के करीब आती है। सो ये है। अब चलते हैं, इसका बताता हूँ कि कौन कौन से सिम इसमें सपोर्ट करते हैं। सो इसमें 2G सिम सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप इसमें 3G सिम भी ऐड करके 2G की स्पीड से चला सकते हो। ठीक है, अब इसमें 4 बैंड सपोर्ट करते हैं। सो मैं बता दूं कौन कौन से बैंड सपोर्ट करते हैं। सो GSM 800 बैंड, 850 बैंड और
EGSM 900 और DCS 1800 एंड PS1 1900 बैंड सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सिम लगती है, वो आप जब सिम लगाओगे सो आप ग्लोबली कोई सा भी 2G सिम इसमें नेटवर्क अटैच कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बताऊं कि इसमें जो रिसीवर कॉल्स के लिए आप इसमें 8 ओम का स्पीकर अटैच कर सकते हो और माइक्रोफोन भी अटैच कर सकते हो। सो इधर तरफ ना एक पिन दी होती है, 2 पिन्स होते हैं स्पीकर्स के लिए और 2 पिन होते हैं माइक के लिए। सो आप इसमें माइक और स्पीकर ऐड कर सकते हो। सो आप ऐसा यूज कर सकते हो एज अ फोन के जैसे कि आप डेटा कार्ड जानते होगे, मॉडेम जानते होगे। सो वही एक इसका छोटा सा रूप है, इसका केवल इसको छोटा कर दिया गया। सो ये डेटा कार्ड ही है, समझिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हो। सो आप इससे फोन कॉल कर सकते हो और एसएमएस आप रिसीव कर सकते हो, एसएमएस आप सेंड कर सकते हो। सो मैं कुछ अगले सब कुछ वीडियोस के बाद मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट लाऊंगा जिसमें आप इसके साथ मैसेज के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो फोन, और इसके साथ और कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, सो उसके मैं कुछ वीडियोस लाऊंगा, ट्यूटोरियल्स लाऊंगा जो आप वहां पे देख सकते हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं, अब बताते हैं इसमें एफएम रेडियो भी आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। अब इसमें जो क्लास 4 होती है और क्लास 1 होती है, सो क्लास 4 में ये 2 वॉट सपोर्ट करती है, GSM 850 वाली जो ये है, और DS1 1800 ये वाली। सो इन दोनों में क्लास 1 और क्लास 4 है। सो इन दोनों में ये 1 वॉट और 2 वॉट सपोर्ट करती है। अब इसमें सीरियल बेस्ड 80 कमांड सेट होता है। सो इसमें हम लोग 80 कमांड के थ्रू हम लोग डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। सो 80 एक कमांड होती है, उसमें आप कुछ कोड और ऐड करके आप सीरियल को डेटा को सेंड कर सकते हो और मैसेज को सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इधर। सबसे पहले फॉर ब्लिंकिंग फर्स्ट सेकेंड, मतलब कि बोलने का मतलब ये कि यहाँ पे छोटी सी आप एलईडी देख सकते हो। मैं आपको फोकस कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे छोटी सी एलईडी दिख रही होगी, ये वाली आगे सबसे आगे आपको दिख रही होगी। सो ये जो एलईडी है ये बताती है कम्युनिकेशन के टाइम जब इसमें पावर दोगे आप। सो अगर ये हर एक 1 सेकंड पे ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब कि इसमें पावर आ चुकी है और अभी नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, मतलब कि अभी कनेक्शन आई नहीं है। जैसे कि आपके फोन में होता है कि जैसे आप पावर ऑन करते हो तो कुछ सेकंड्स के लिए टावर नहीं रहती है, फिर आ जाती है, वही चीज है इसमें भी। फिर सेकंड जब 2 सेकंड के तब ब्लिंक करने लगे, मतलब हर एक 2 सेकंड पे एलईडी ब्लिंक होने लगे, तब समझ लो कि ये जो सिम है वो रिक्वेस्ट भेज रही है नेटवर्क को क्या कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क से। फिर जब 3 सेकंड पे ब्लिंक करने लगे तब समझना कि अब ये नेटवर्क एस्टेब्लिश हो चुकी है, अब आप लोग डेटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। अब मैं बताऊं कि एंटीना कौन कौन से इसमें अटैच हो सकते हैं। सो एक एंटीना होता है हेलिकल GSM वाली, जो मैंने आपको दिखाई, छोटी सी जो एंटीना होती है, शायद इधर होगी, हाँ। सो ये देख सकते हो, ये रही। सो ये गोल्डन कलर में है। तो ये वाली एंटीना आप इसको बोलते हैं हेलिकस GSM, शॉर्ट रेंज के लिए ये यूज की जाती है। फिर आती है 3dBi GSM एंटीना। सो ये जो है लॉन्ग रेंज के लिए यूज की जाती है। सो आप इधर कहीं भी लॉन्ग रेंज में इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं अब इसमें पिंस बता दूं कौन कौन से इसमें पिंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले यहां से आपको शुरू करना होगा। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 6 यहाँ पे है और 7 मैं यहां से काउंट किया हूं। सो 7 8 9 10 11 12 होती है। और आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में आपको लिखा होगा कि कौन सा पिन क्या क्या यूज हुआ है। ठीक है, तो मैं ऐसे बता दूं तो सबसे पहले मैं यहां से काउंट कर रहा हूं। तो सबसे पहला वाला जो पिन है वो नेट पिन है, जहां पे मैं अटैच करूंगा एंटीना को। उसके जस्ट नीचे VCC वाली पिन है, जिसमें 3.4 वोल्टेज से लेके 4.4 वोल्टेज अटैच करना है। और थर्ड वाली पिन रीसेट पिन होती है। सो कि अगर कोई वेदर में कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ होता है, नेटवर्क में कुछ दिक्कत होती है, सब उसको रीसेट कर सकते हो। फोर्थ वाली जो पिन है वो RX पिन है। सो ये रिसीवर का काम करती है, सीरियल कम्युनिकेशन के टाइम काम करती है। जब आप डेटा को सेंड करोगे और वो उधर से कोई रिसीव डेटा आएगी तो ये रिसीव करने के लिए रिसीवर का काम होता है। और ट्रांसमीटर में आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है, फिर आती है छठी वाली पिन जो सबसे लास्ट वाली, वो है ग्राउंड पिन। सो आप इस ग्राउंड पिन के साथ आप ग्राउंड कनेक्ट कर दो आर्डिनो के। फिर आती है 7 पिन वाली जो होती है रिंगिंग पिन होती है। तो यहाँ पे अगर रिंगिंग करके आप इस मतलब की रिंगिंग का मतलब होता है, इससे पता चल जाएगा। ये वाली जो होती है सेंसर, आउटपुट सेंसर होती है, जो कि हम लोग डेटा को हम लोग पता कर सकते हैं। जो इसमें आएगी वो आर्डिनो में सीरियल मॉनिटर के थ्रू डिस्प्ले होगी। ठीक है, फिर आती है
DTR जो पिन होती है वो होती है, मेनली इसको यूज नहीं करते। तो DTR पिन जो होती है हम लोग पिन्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट और स्लीप मोड के लिए होता है, ठीक है। फिर होती है 9 और 10। सो 9 और 10 जो होती है माइक वाली होती है। सो 9 नंबर जो होती है प्लस वाली होती है और 10 वाली माइक माइनस होती है। और स्पीकर जो होती है, स्पीकर का 11 12 वाली पिन होती है। सो 8 ओम का स्पीकर आप इसमें अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 11 और 12 में प्लस और माइनस अटैच कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगी अगर आप देखोगे तो, ठीक है। मैं आपको एक बार फोकस कर दूं ठीक से, सब देख सकते हो, सब यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो भी इस GSM मॉड्यूल के मोड्स के पावर के कंजप्शन हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप वहां से देख सकते हो कि कौन कौन से मोड्स में कितने कितने पावर को कंजप्शन होता है। अब चलते हैं AT कमांड पे। सो इसमें कौन कौन से कमांड्स यूज होते हैं। सो मैं इसको डीपली नहीं जाने वाला क्योंकि इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो अभी वीडियो बड़ी हो जाएगी। सो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैसेज को सेंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं AT+CMGF इक्वल्स टू 1। सो ये जो होगी, जो भी उसमें डिफॉल्ट फॉर्मेट में हम लोग यूज, इसके अंदर भी कोई प्री इंस्टॉल मैसेज है वो एक्टिवेट हो जाएगी। और फिर ATCMGS प्लस ZZ ये XX लिखा हुआ है। सो ये जो होती है नंबर होगी। तो मतलब कि ATCMGS मतलब ये कमांड हो गई, इक्वल्स टू प्लस ZZ मतलब हो गया USSD कोड, जैसे कि हम लोग का होता है +91, ठीक है। और यहाँ पे आपको 10 डिजिट का जो भी नंबर होता है वो लिखना होगा, ठीक है। और फिर इस नीचे माई सीरियल प्रिंट, और यहाँ पे आप जो डेटा लिखोगे वो आपके फोन पे सेंड हो जाएगी, ठीक है। अब जब भी कुछ होगा, जैसे कि जो भी आउटपुट में आएगा, तब आप जो भी कमांड दो कि ये डेटा पे ये चीज सेंड हो जाए, ठीक है। अब एक और होती है, अब मान लो कि मुझको कि रीड करना है ये डेटा, ये जो सिस्टम है इसको डेटा को रीड करना है जो कि कोई सेंड किया है उसको। सो उसके लिए भी कमांड है, वो है AT+CMGF1 इक्वल्स टू 1। और फिर यहाँ पे देखिए ATCNMI 1,2,0,0, इसका मतलब वो नंबर हो गया पहला का, दूसरा नंबर लाइन बता देगा इसलिए। फिर अब मान लीजिए कि मुझे कॉल करना है, ठीक है। ये सिस्टम, ये जो मॉड्यूल है कॉल करेगी किसी भी जिस नंबर को आपको सेंड कॉल कराना है। सो इसके नंबर, इसका जो कमांड है, सॉरी, इसका जो कमांड है वो है ATD++Z और आपका जो भी नंबर है वो। सो ATD तो कमांड हो गई, प्लस भी कमांड हो गई, और +91 यहाँ पे लिखना है जो आपका US वहां का कोड होगा। और यहाँ पे आपको 10 डिजिट का लेटर लिखना है, सॉरी लेटर नहीं, 10 डिजिट का नंबर लिखना है। और फिर यहाँ पे आती है ATH। सो ATH जो कमांड होगी वो होगी हैंग अप द कॉल के लिए, ठीक है। और फिर अब मान लीजिए कि मैंने इसको फोन किया इस सिम को, तो वो क्या करेगी, उसको कैसे फोन को एक्सेप्ट करना है। सो उसके लिए भी कमांड है, वो है ATA इक्वल्स टू, सो इससे होगा ये कि इनकमिंग कॉल को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। सो आप केवल ATA ही लिखना होगा। ये तो मैंने आपको डेटा को बताने के लिए किया है। फिर आती है ATH होता है हैंग अप द कॉल के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन को और वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में कुछ इसी का प्रोजेक्ट लेके आऊंगा और इसका डीपली डेटा लेके आऊंगा कि कैसे इसको वर्क करते हैं और इसके सारे कोडिंग्स के बारे में। तो तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ।